यह एक सार्थक प्रयास है जीवन को ऊंचा उठाने का। हमारी समाज व्यवस्था में अभावग्रस्तता कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभावग्रस्त जीवन को आधार देने वालों की भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने गुरु क्रांतिबा ज्योतिबा फूले से प्रेरणा ली और यहाँ के शोषित पीड़ित वंचित जीवन में शिक्षा की अलख जगाई और सदियों से हाशिए पर रखे जीवन को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बनाते हुए मूलभूत संवैधानिक अधिकार प्रदान किए, तो दबे कुचले वंचित समुदाय के कुछ लोग जीवन के बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हुए। इस बदले हुए परिवेश में फिर वर्तमान में जो पीढ़ियां आई, इनमें भी कई ऐसे हैं जो अभावग्रस्त है, लेकिन अपने आप को किसी मुकाम पर खड़ा करने की जिद तो इनमें भी है। लेकिन संसाधनों का अभाव इन्हें मन ही मन कूदने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही होनहार छात्र छात्राओं का आधार बनने की संकल्पना कुछ निष्ठावान और दूरदर्शी सुधीजनों के मन में आई और फिर इस संकल्पना ने आकार लिया इस रूप में। कुछ समविचारी हम सब दोस्त लोग इकट्ठा हुए और एक स्टडी सेंटर खोलना चाहिए। इस विचार से हम सब प्रेरित हो गए। उसमें हर तरह के लोगों को वहाँ पर बुलाए, जिसमें प्राध्यापक लोग थे, सरकारी कर्मचारी थे, कोई औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे। तो ऐसे करीबन 50-60 आदमियों का एक पूरा इकट्ठा हम हुए और एक अभ्यासिका खोलने का हमने तय किया। बिल्कुल ठान लिया कि हमको ये खोलना ही है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, इनको अगर सही दिशा हमको देना है तो स्टडी के सिवाय कोई पर्याय नहीं। शुरुआत में अब ये एक लोकल वर्तमान पत्र में हमने एक ऐड दी। वो ऐड के माध्यम से करीबन 150 बच्चों ने हमारे पास में अर्जा किया और वो 150 बच्चों में से हमने उनका सब बायोडाटा मंगवाए। हालांकि उनकी एक छोटी सी हमने एग्ज़ाम भी ली, उनकी मुलाकात ली और उसमें से करीबन 50-60 बच्चों को हमने अलग से निकाला और उनका स्टडी सेंटर यहाँ पर शुरू कर दिया। देखते देखते ये जो बच्चे हैं करीबन सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक इस अभ्यासिका केंद्र में इस सब बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और हमको बताते हुए इतनी खुशी होती है कि करीबन 37 बच्चे इस अभ्यासिके में से अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियों पर ये बच्चे लगे हैं। अम्बेडकरी समाज का मुख्य कारण क्या है, जिन वजह से अम्बेडकरी समाज की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संकल्पना एक समाज की थी, उस स्तर तक हम क्यों नहीं पहुँचे। तो मेरा व्यक्तिगत यह आकलन रहा है। मैं पीएचडी अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, अमेरिका में कुछ समय के लिए रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड रहा हूँ। इन सारी चीज़ों का और आंदोलन से बहुत पहले से हर एक स्तर पे जुड़ा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों का आकलन और अध्ययन करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अम्बेडकरी समाज पीछे रहने का मूलभूत कारण है कि हमारे पास आर्थिक रिसोर्सेस नहीं है, आर्थिक संसाधनें नहीं है। उसका भी एक मुख्य रीज़न है कि पूरे देश में आर्थिक संसाधनों का समांतर वितरण नहीं हो पाया है। वह तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता रहेगा, लेकिन जो अपने आप को बाबा साहब के विचारों का अनुयायी मानता है, उसकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। उस जिम्मेदारी के अंतर्गत हमने सोचा, मैंने स्वयं सोचा, बहुत दिनों तक विचार मंथन किया, चर्चाएँ की, पढ़ाई की, आकलन किया। फिर इन मुद्दों पे आ गया कि आर्थिक संसाधनों को कैसे निर्माण किया जाए। आर्थिक संसाधन 3 तरीके से निर्माण किए जा सकते हैं। एक तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास खुद की उत्पादन की साधन यानी इंडस्ट्री होनी चाहिए, या तो आप ऐसी सेवा में हो जहां आपको नियमित रूप से वेतन मिले और आपको आर्थिक आमदनी की, आर्थिक उत्पन्न की एक शाश्वती हो। इन सारी चीज़ों का जब अध्ययन करने के बाद इस मत पे कंफर्म हो गए कि अभी हमें समाज में वो
जो बाबा साहब ने कहा था कि आप सत्ताधारी समाज बनो, सत्ताधारी समाज बनो, इसका अर्थ शायद समाज के सारे घटकों ने, विचारवंतों ने और बहुत से लोगों ने शायद इसका शाब्दिक अर्थ आकलन किया हो, कुछ लोगों ने इसका अर्थ भी जाना हो, लेकिन मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि शब्दों में जो सत्ता होती है वो केवल राजकीय सत्ता नहीं, तो सत्ता एक ऊपरी सतह होती है, उसके नीचे आपकी एक कॉग्निजेबल यानी आपकी दखल ली जाए, ऐसा आपका अस्तित्व हो, वो केवल और केवल आर्थिक दृष्टि से आप अगर संपन्न हो, समृद्ध हो और आपके अस्तित्व से समाज के आर्थिक बदलों में जो चीज़ें हो रही है उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। एक बात जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा के साथ आई, वो बात यह है कि शिक्षा के बगैर सम्मान का जीवन नहीं मिल सकता, और शिक्षा सिर्फ प्राथमिक या सामान्य नहीं बल्कि उच्च शिक्षा, और वो भी जो गुणवत्ता के साथ बढ़े। उसके लिए एक सकारात्मक माहौल खड़ा किया जाता है इस राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका में। इस अभ्यासिका शुरू करने से पहले हम जब इकट्ठा आए, विचार विमर्श किया, तो समझ में आया कि इन बच्चों के लिए अगर एक आधी अभ्यासिका ऐसी हो जहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा होकर उनको अगर उचित मार्गदर्शन दिया जाए, स्टडी के लिए उचित समय दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, तो यह बच्चे कुछ करिश्मा कर सकते हैं। यही संकल्प विचार लेकर सब मित्रों ने तय कर लिया कि यह अभ्यासिका शुरू करना है, और इस अभ्यासिका के माध्यम से अपने समाज में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रशासकीय क्षेत्र में यूपीएससी एमपीएससी करने में जो इनको दिक्कतें आ रही है, उनको उचित मार्गदर्शन करने के लिए यह अभ्यासिका होनी चाहिए। यही मद्देनज़र रखते हुए सभी ने इसमें समर्थन दिया और आज उचित तरीके से, अच्छी तरीके से यह अभ्यासिका काम कर रही है। जो समाज में के गरीब लड़के हैं जो पढ़ नहीं पाते मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए किताबें खरीदना मुश्किल है, अच्छे क्लासेस करना मुश्किल है, उनको गाइडेंस के लिए कुछ सुविधा नहीं है। तो ये सेंटर ने वो सब गैप भर के निकालने के लिए सेंटर चालू किया। जब 6 मई 2012 को ये सेंटर चालू हुआ, तब किराए के इमारत, ये जो आप देख रहे हैं किराए की इमारत है, ये किराया, इसका रेंट हम लोग करीब 10,000 रुपये इसका मंथली रेंट पे करते हैं, और उसको इलेक्ट्रिसिटी बाकी मेंटेनेंस करके उसको 5,000 रुपये और खर्चा आता है। ऐसा 15,000 रुपये हम मंथली उसके ऊपर खर्चा करते हैं, और इसके हम बच्चे से इससे कुछ भी पैसा लेते नहीं हैं। जो बच्चे से हम सिर्फ उनका वक्त मांगते हैं, वो यहाँ पर सवेरे 9 बजे से शाम के 9 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करें, और उनको जो भी पढ़ाई के लिए जो भी वातावरण चाहिए, जो भी एटमॉस्फेयर चाहिए, वो हम एटमॉस्फेयर उनको देते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका का ये अपना भवन नहीं है। यह अभ्यासिका यहाँ किराए के भवन में चल रही है, लेकिन जिन शिल्पकारों ने इस अभ्यास शिल्प को जन्म दिया, उनका संकल्प दृढ़ है, और इसी दृढ़ता के साथ आज यह अभ्यासिका एक आदर्श के रूप में उभर कर आई है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका तो यहाँ अमरावती में है, लेकिन अमरावती में शिक्षा की क्रांति का अपना एक अलग इतिहास रहा है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख से लेकर महान संत गाडगे महाराज तक अमरावती के सांस्कृतिक बदलाव का हिस्सा रहे हैं, और इसी का परिणाम भी है कि अमरावती में हम कुछ समाजभिमुख रचनात्मक बदलाव देखते हैं। जे विद्यार्थी येतात, तर जे सुरुवातीला अर्ज येतात, तर त्या अर्जाची छाननी आम्ही करतो आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती आम्ही घेतो, आणि मुलाखतीमध्ये तो विद्यार्थी खरंच स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र आहे का, खरंच त्याची मानसिक लेवल आहे का, त्याला MPSC किंवा UPSC द्यायची आहे तर त्याला कमीत कमी किती तास अभ्यास करावा लागेल, तो कुठल्या आर्थिक परिस्थितीतून आलेला आहे, आणि त्याची मानसिक तयारी पूर्णपणे घडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। आणि अशा विद्यार्थ्यांना एकदा ॲडमिशन दिली की त्यांनी कमीत कमी 10 ते 12 तास आमच्या अभ्यासिकेत अभ्यास करावा, ही अट आम्ही त्यावर लादतो, आणि त्यावर पूर्ण आमचं दिवसभर नियंत्रण त्यावरती असतं। तो अभ्यास करतो की नाही करत
की नुसता चर्चाच करतो, या अनुषंगाने आम्ही त्याची शुक्रवारी चाचपणी करतो, टेस्ट घेतो। यहाँ पे किसी की कोई कमेटी नहीं है, ना इसका कोई अध्यक्ष है ना सचिव है, लेकिन बोलने के लिए कुछ लोग अध्यक्ष है, कहने के लिए कुछ लोग सचिव है, लेकिन हम सब मिलके ये सब करते हैं। और हमारे समाज में भाईचारा बढ़ना चाहिए, समाज ने एकजुट करके काम करना चाहिए, ये हमारे विद्यार्थियों को समझना चाहिए, उनके ख्याल में आना चाहिए। इसलिए हम ये मिशन चला रहे हैं और हमको ये सोच के बहुत आनंद होता है कि जो लोग जब कुछ नहीं कर सकते, जब वो सर्विस में लग जाते हैं, उनके घर में एक रोटी बनती है जिसका हम भी उसमें भागीदार है, उनके सहायक होते हैं। ये सोच को हमको बहुत आनंद महसूस होता है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका का ये अपना भवन नहीं है। यह अभ्यासिका यहाँ किराए के भवन में चल रही है, लेकिन जिन शिल्पकारों ने इस अभ्यास शिल्प को जन्म दिया, उनका संकल्प दृढ़ है और इसी दृढ़ता के साथ आज ये अभ्यासिका एक आदर्श के रूप में उभर कर आई है। इस अभ्यासिका को हमें आगे बढ़ाना है, इसलिए ये अभ्यासिका जहाँ तक कि यहाँ इस अभ्यासिका में 100 बच्चे रह सके, वो यहाँ पे स्टडी कर सके और यहाँ से कोई स्टडी करके अच्छे पोस्टिंग में जाए, ऐसा इस अभ्यासिका लक्ष्य है। उस दिशा से हम प्रयासरत रहे। जो अपने विहारों का अपनी पहचान थी, पहले अपने विहारों की एक ज्ञान का भंडार, तो वही जो ज्ञान का भंडार अपनी एक बुद्ध संस्कृति की जो कल्चर थी, जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे लुप्त होती हुई नज़र आ रही थी। बस उसी हिसाब से हमने एक सोच बनाई कि जो विहारों में ज्ञान मिलना चाहिए, वही ज्ञान अभी समाज में अपने को स्थापित करना है, वही ज्ञान अपने को समाज में देना है। इस हिसाब से हम सब लोग इकट्ठा आए हैं। मैं शुरुआत से ही ये लाइब्रेरी के कमेटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये वर्क करते हुए हमें गर्व होता है। हमारी पूरी कमिटेड टीम है, जो कि हर एक आदमी, हर एक लेडीज़ जेंट्स अपने अपने हिसाब से पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे अपने मेहनत में। और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेहनत हमारी रंग ला रही है और अनेक लोगों के भविष्य एक नई दिशा में लेके जाएंगे, ऐसे हमारी सोच है और इस तरह से हमारे एक कदम चलते हैं। वे लोग जो सतह से उठते हैं, वे ही जानते हैं कि जीवन में संघर्ष होता क्या है और अपने आप को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। इन सारी चीज़ों का एक ही सार मुझे मिला है कि हमारे समाज को आर्थिक दृष्टि से उन्नति किया जाए। अब मैं अकेला तो ये नहीं कर पाता था, तो हमने ऐसे लोगों को जो समविचारी है, हमारे बहुत से मित्र हैं, इन सारों से चर्चा विमर्श करने के बाद हमने तय किया कि एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हो कि जो संस्कृति बाबा साहब के विचारों के अनुरूप हो और वो हमारी ही संस्कृति हो। तथागत बुद्ध के कार्यकाल में 6वीं सदी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि तक्षशिला और नालंदा, इन अध्ययन केंद्रों का, इन विद्यापीठों का जो उभार हुआ है, उसके पीछे का अगर अध्ययन किए तो हमें पता चला कि तक्षशिला में 300 अभ्यासिका थे, नालंदा में 200 अभ्यासिका थे, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इन सारों में अभ्यास का एक बुद्धिस्ट संस्कृति थी। ये पिछले गत वर्षों में कहीं लुप्त हो जा रही थी। अम्बेडकरी समाज, बाबा साहब को मानने वाला जो समाज है, वो कहीं एक्सक्लूड होते जा रहा है, उसको बाहर किया जा रहा है। अगर उसको मुख्य प्रवाह और आने वाले दिनों में उसी में प्रवाहित करना है तो हमें वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध किया जाए। तो हमने ये अभ्यासिका की एक संकल्पना सामने रखी कि उन लोगों को जो उपेक्षित है, वंचित है, बहुजन समाज के हैं, जिनमें क्षमताएं हैं लेकिन साधन नहीं है, तो उनको साधन उपलब्ध किया जाए। लेकिन साधन उनके लिए उपलब्ध किया जाए जिनमें सामाजिक संवेदनशीलता हो, वह सामाजिक संवेदनशीलता जो समाज को पेबैक करने की भावना रखते हो। तो ऐसे विद्यार्थियों का, सैकड़ों विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया गया और फिर उनके द्वारा 50 लोगों को चुना गया और उन 50 लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर यहाँ इस अभ्यासिका, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका के अंतर्गत हमने मार्गदर्शन शुरू किया। किसी उचित कार्य के लिए किया हुआ समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता और जरूरतमंदों की सहायता का भी अर्थ होता है, उसका एक मतलब होता है। मैं इस अभ्यासिका में 1 साल से पढ़ाई कर रही हूँ
और ये जो हमारी अभ्यासिका है इसमें समाज के कुछ सदस्यों ने मिलकर हमारी अभ्यासिका का निर्माण किया है और इसमें गरीब और निचले वर्गों के विद्यार्थियों का बहुत ही लाभ हो रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका जो सपना है कि सक्षम पीढ़ी और सक्षम समाज बनने का जो इन्हें बनाना है वो ज़रूर पूरा। मैं 8वीं से यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। ये जो हमारी अभ्यासिका है यहाँ पे मैं 6 महीने से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये जो हमारी अभ्यासिका है एक सोशल मूवमेंट है। जो सोशल मूवमेंट हमारे जो कार्यकारी यहाँ पे जो संघ है उन्होंने यहाँ पे अच्छे से चलाई है और मेरा यहाँ पे यम है कि मैं अच्छे से अच्छा इस देश का और इस देश के लिए अच्छा काम करूँ और आगे बढ़ के हमारे जो अभ्यासिका का जो संघ है उनको मैं आर्थिक और गति देने का प्रयत्न करूँ। यहाँ पर सभी विद्यार्थी MPSC, UPSC जैसे स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे अभ्यासिका के सभी सदस्य और सभी विद्यार्थी का मानना है कि हम सब पढ़ें, शिक्षित बने और अच्छा प्रशासकीय पद हासिल कर समाज की जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक दुर्बलता है, इससे समाज को बाहर निकालें। मेरा मानना है कि आज समाज को ऐसे ही अभ्यासिका की ज़रूरत है ताकि समाज के जो रूल हैं वो हम अदा कर सकें। हमारी अभ्यासिका में फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा और प्रेरणा बनी रहती है। इन्हीं प्रेरणा से प्रेरित होकर सभी विद्यार्थी समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी आते हैं वह यही परिवर्तन लेकर जाते हैं कि मैं समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में करूँगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका यह सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाला या फिर नौकरशाह बनाने वाला कारखाना मात्र नहीं, बल्कि यह एक संस्कारधानी भी है। हमारा परिवेश, आसपास की परिस्थितियाँ, ये दुखों और कष्टों का एक बड़ा जखीरा है। इन दुखों और कष्टों से निजात दिलाने का बड़ा मार्गदर्शन तथागत भगवान बुद्ध के पास है और इसलिए यह अभ्यासिका प्रतिदिन शुरू होती है बुद्ध वंदना के साथ। मैं मेरे कार्यकारी संघ को सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ये जो अभ्यासिका स्थापन करके बहुत ही समाज को एक बहुत बड़ा मदद का हाथ किया है। समाज में इतनी गरीबी है कि कोई भी लड़का या कोई भी विद्यार्थी 1 महीने में 1000 रुपये खर्चा नहीं कर सकता। यदि किसी कोई भी लाइब्रेरी अभ्यासिका लगाई हो तो वहाँ पे भी उस अभ्यासिका की फ़ीस 200 रुपये से कम नहीं होती और कोई भी किताब यदि ले मार्केट से तो उसकी प्राइस कम से कम 1000 के ऊपर या 500-600 रुपये आराम से होती है, पर 1 महीने में कम से कम 1-2 फॉर्म तो भरना ही पड़ता है। ऐसे में यदि मेरे पिताजी या मेरी माताजी हर महीने में एक दिन में 150 रुपये ऐसे महीने का 5000 रुपये कमाती हो तो मेरे पढ़ाई के ऊपर 4 महीने के 1000-1500 रुपये खर्चा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मुझे यहाँ लाइब्रेरी में अभ्यासिका में हर चीज़ मुफ्त मिल रही है। किताबें
और यहाँ पे 24 घंटे पढ़ाई का पूरा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। पिछले साल मैंने 3 एग्ज़ाम पास किए, 1-2 तो सेंट्रल की है एसएससी, जिसमें एक मल्टीटास्किंग और सीजीएल की है, और पिछले साल मैंने एमपीएससी की पीएसआई की प्रीलिम भी दी है, जिसका भी मेंस मैंने पिछले साल अटेम्प्ट किया है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। ये सब जो मेरे रिज़ल्ट आ गए हैं, ये सब इनकी बदौलत है। इनकी मदद के वजह या इनकी मदद के बिना ये नहीं हो सकता था। इसके बाद भी मेरे और सारे रिज़ल्ट आएंगे, और इसमें भी इन्हों का ही, मेरे कार्यकारी संघ जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका का, इनका ही बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ के अभ्यासिका के जो भी सभी जो लड़के हैं वो सभी बहुत मिलजुल कर रहते हैं और सभी को हेल्प करते हैं। सन 2012 में बुद्ध जयंती के दिन शुरू हुई यह अभ्यासिका कड़ी मेहनत और योग्य मार्गदर्शन के बल पर आज कई छात्र छात्राओं के सफल जीवन का आधार बन गई है। मैं ग्रामीण भाग से बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्रेजुएट धरापुर से हुआ और मैंने आगे की पढ़ाई अमरावती से शुरू की। ज़्यादा पढ़ाई करते समय मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा पढ़ाई करने से भी नौकरी नहीं मिल रही। तब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। शुरू करते समय मुझे योग्य दिशा, योग्य गाइडेंस जो मिला वो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले अभ्यासिका से मिला। हमारी लाइब्रेरी प्रशासकीय सेवा में जाने के लिए जो प्रोत्साहन कर रही है, गरीबों को जो मुफ्त हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, और मार्गदर्शन भी मिल रहा है। इसी संकल्प के दौर पर हमारे अभ्यासिका इसकी स्वागतार्थ ठहरती है। पहले मैं ये सोचता था कि कोई भी साधारण क्लर्क की नौकरी करूँगा, पर मैं अब ये नहीं सोचता। अब मैं कम से कम क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता हूँ। इसके पीछे प्रेरणा जो है वो भगवान बुद्ध, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, इन सभी की प्रेरणा है। इन्होंने हमें बताया है कि अपना विकास करो, अपने समाज का विकास करो, अपने देश का विकास करो। ये जो विचार है ये सभी मानव कल्याण के विचार है। ये जो लाइब्रेरी है ये एक प्लेटफॉर्म है हमें सिद्ध करने का, अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने का, एक अच्छा नागरिक बनने का। और मुझे यकीन है कि मैं इस देश का अच्छा नागरिक बनूंगा और एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बनूंगा, क्योंकि ये जो विचार है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लिए हुए विचार है और ये विचार ही मेरा ऊर्जा स्रोत है। मैं यहाँ आने से पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 2 महीने मैंने अभ्यासिका के चक्कर काटे, लेकिन यहाँ मेरी एडमिशन नहीं हो रही थी। उसके बाद में 2 महीने के बाद मुझे अभ्यासिका से एक कॉल आया और बताया कि आपका इंटरव्यू कल है। मैं खुश हो गया और मैं यहाँ आया और मेरी एडमिशन हुई। उसके बाद में मैंने अपने आप में बहुत प्रोग्रेस किया। मैंने मन में ये सोच लिया था कि मैंने अब तक प्राइवेट कंपनी जॉब किया है और मैंने अब तक कोई पढ़ाई भी नहीं की है, इसलिए तुझे जो भी प्रॉब्लम आता है वो तू अपने दोस्तों से पूछ। और यहाँ के मेरे सभी दोस्तों ने मुझे बहुत सहकार्य किया और यहाँ के अभ्यासिका के जो भी सभी जो लड़के हैं वो सभी बहुत मिलजुल कर रहते हैं और सभी को हेल्प करते हैं। सन 2012 में बुद्ध जयंती के दिन शुरू हुई यह अभ्यासिका कड़ी मेहनत और योग्य मार्गदर्शन के बल पर आज कई छात्र छात्राओं के सफल जीवन का आधार बन गई है। दिसंबर 2012 में मैंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका ज्वाइन की थी एंड मार्च 2013 में मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम दी। तो ये 3 महीने में मैंने जो पढ़ाई की उसी के बेस पे मैं LIC ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास हुआ हूँ और उसी के बेस पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ। जो एटमॉस्फेयर पढ़ा बच्चों को ज़रूरत होता है
उनको वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है। सेकंड चीज़, यहाँ पे अनुशासन जो है, अनुशासन जो होना चाहिए पढ़ाई के लिए बच्चों को, वो अनुशासन यहाँ पे मिल रहा है। एक बच्चा दूसरे बच्चों को देखता है कि हाउ ही इज़ स्टडिंग, तो उसको एक मार्ग भी मिल जाता है। मैं सवेरे 7 बजे यहाँ पे आता था और शाम को 7 बजे घर को जाता था। पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये भी गाइडलाइन यहाँ पे होती है। तो मैं नहीं कहता कि उन लोग डेफिनेटली IAS ही बनेंगे, सब लोग IAS नहीं बन पाते, लेकिन वो जो भी पोस्ट पे जाएंगे उनको यहाँ से एक प्रेरणा मिलेंगी कि वो IAS की तरफ ज़रूर उनका मार्ग चलाते जाएंगे। Before I joined this library, I was working in Mumbai as a assistant teacher on less salaries. But it's not sufficient. It's not my future. When I was come back in summer seasons, summer vacations, my friend told me, "You joined this library." I had joined this library and I start here study, and I find out so many changes in myself. I build here my confidence and lot of changes in myself, and I am very thankful to once again Rokre sir and his team to give us the track to inspirations to other students. राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका अपने लाभार्थियों को ये सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है। समाज सेवा का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट टीचर हूँ। मुझे अभी 1 साल हो रहा है। मेरी ज्वाइनिंग 5 मार्च 2013 को हो गई। मैं यहाँ पे 2 साल हो गए पढ़ाई कर रही हूँ। हम 12 बजे तक के पढ़ाई करते, 12 बजे खाना खाते, 12 से 1 बजे तक के खाना खाने के बाद पेपर रीडिंग वगैरह, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक के हम पढ़ाई करते हैं। उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है और हम यहाँ पे हम सब लोग साथ मिलके पढ़ाई करते। हमारा लक्ष्य है कि हम सब लोग जो भी यहाँ पे आते हैं सब लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पे लग जाए और प्रशासकीय यंत्रणा में हम हमारा स्थान स्थापित कर सके। मैं मानवशास्त्र विषय की अध्यापिका हूँ। इस अभ्यासिका से जो महात्मा ज्योतिबा फुले अभ्यासिका से मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये जो अभ्यासिका है इसका उद्देश्य सिर्फ बहुजन समाज के विद्यार्थियों को प्रशासकीय क्षेत्रों में लाना नहीं है, बल्कि ये जो स्टूडेंट्स है इनके ओवरऑल होल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होना, ये इस अभ्यासिका का उद्देश्य है। इस अभ्यासिका में से बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत यश संपादन किया है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका के प्रवर्तकों का समर्पित भाव और लगन ने आज इस अभ्यासिका को अमरावती जिले में सब दूर पहुंचा दिया है। इस वक्त तो यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 50 छात्र छात्राएं नियमित रूप से लाभार्थी है, लेकिन भविष्य में 100 छात्रों की निवासी अभ्यासिका का निर्माण इन प्रवर्तकों का लक्ष्य है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि केवल एक अभ्यासिका से आंदोलन नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे जिले में हमने 6 जगह विभिन्न स्तर पे ऐसी अभ्यासिका, अमरावती जिले में। फिर यह संकल्पना इतनी ज़्यादा लोगों ने महसूस की कि इसकी ज़रूरत है कि सही मायने में समाज में कुछ परिवर्तन जो विजिबल हो और हमारे सामने दिखता हो। तो ऐसी चीज़ें और आर्थिक उन्नति जो कि समाज की आज की ज़रूरत है, उन सारों को एक संतुलित रखता है। तो ऐसी अभ्यासिका की संकल्पना आज पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न स्तर पे हमारे जितने ही मित्र परिवार हैं उन्होंने अनुग्रहित की। और पिछले 2 सालों में हमने रियलाइज़ किया है कि जब तक बच्चा, यहाँ का जो स्टूडेंट है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में आपको कठिन, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इफ़ यू सीट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टडी वेरी कॉन्सेंट्रेटली in the light of Dr. Baba Saheb Ambedkar's and Buddha's thought, then you will realize कि really you had acquired something। आपने कुछ चीज़ें अपने आप में प्राप्त की है जिन क्षमताओं के आधार पे आप खुद का और समाज का विकास कर सकते हो।
तो अब तक हमने लगभग 13 या 14 बच्चों को अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोगों ने यहाँ से हमारे उपक्रम के माध्यम से उन लोगों को मेट्रोपॉलिटन सिटी में भेजा है। समझो कि जो बच्चों को कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अभी हम लोग आगे आ रहे हैं। उसमें ऐसा है कि हम लोग एक रेडीमेड गारमेंट्स का यूनिट हम लोग चला रहे हैं। उसमें अब तक 95% वो प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा काम हो गया है, खाली एक नया 5% हमारा काम बचा है। अगर वो पूरी तरह से वो अगर सफल होता है तो आने वाले एक 5-6 महीने में हम लोग 200 या 250 लोगों को काम दे सकेंगे। खास करके उसमें 100-150 महिलाएं होगी, जो हम उन महिलाओं को हम लोग रोज़गार दे पाएंगे। और हमारे साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिन लोगों का अभी आगे कुछ भवितव्य नहीं है, भविष्य नहीं है, और उनकी नौकरी में लगने की उनकी जो आयु सीमा है वो काफ़ी आगे निकल गई है। तो उन बच्चों को भी हम लोग एक रोज़गार का सुनहरा अवसर देंगे। ज्योतिबा फुले जी लायब्ररी आहे त्याच्यामध्ये मी एक सदस्य आहे आणि इथे जे तळागाळातील मुलं येतात बहुजन समाजाचे, यांना काहीतरी करून दाखवावं असा आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे। त्यांनी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1पर्यंत पोहोचायला पाहिजे असं आमची सगळ्यांची इच्छा आहे। त्यामुळे आम्ही सगळे लोक असे तत्पर आहोत की सगळ्यांनी काहीतरी केलं पाहिजे, बाबासाहेबांच्या प्रती असं चाललं पाहिजे, तळागाळातील मुलं खूप दूर पोचले पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे। आणि ही जी लायब्ररी आहे महात्मा ज्योतिबा फुले, ही सगळीकडे सगळ्या महाराष्ट्रभर ऑल महाराष्ट्रामध्ये पसरलेली पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे। प्रवर्तक जानते हैं कि हमारे यहाँ बदलते परिवेश में बड़ी तेजी से निजीकरण हो रहा है और ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में संभावनाएं कम हो जाती है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका एक बड़ा स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र खड़ा करने पर भी सोच रही है। इनकी ये सोच एक बलशाली भारत के निर्माण की परिकल्पना को बल देती है, क्योंकि विकास की अवधारणा का सच तो यही है कि विकास तुलित हो और सर्वांगीण हो।